नमस्कार। प्रस्तुत है पासी समाज का अतीत और गौरवशाली इतिहास। आइए आप सबको पासी समाज के अतीत और इसके गौरवशाली इतिहास की तरफ ले चलते हैं। लेकिन दर्शकों, पासी समाज का इतिहास जानने से पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में प्रकाश डालना आवश्यक है। वैसे तो पासी समाज की उत्पत्ति के बारे में पर्याप्त स्रोतों की कमी है, फिर भी पासी जाति के बारे में 18वीं शताब्दी के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिखी पुस्तकों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। ब्रिटिश लेखक विलियम ब्रूक ने सन 1876 ट्राइब्स एंड कास्ट इन नॉर्थ प्रोविंसेस एंड अवध में पासी उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि पासी शब्द संस्कृत शब्द पासिता से लिया गया है, जिसका अर्थ है फंदे का प्रयोग करने वाला। हिंदी में भी पास व पासा का अर्थ भी फंदा ही होता है। एक अन्य कथानक के अनुसार पासी नाम दो शब्दों से बना है। पा अर्थात पकड़ और आसी का मतलब तलवार, जिसका अर्थ है जो हाथ में तलवार लिए है उसे पासी कहा जाता है। पासी एक मार्शल समुदाय है जो राजाओं की सेना में भी होते थे और पूरा समूह एक लड़ाकू कौम थी। विद्वानों के अनुसार पासी जाति के लोग आदिवासी मानव के रूप में भी जाने जाते थे, जो रस्सी या फंदे के सहारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने व मछली या जंगली जानवरों को पकड़ने का काम करते थे। आज भी कुछ राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, झारखंड में ये ताड़ी निकालने का कार्य करते हैं। कुछ हास्यास्पद लोक कथाओं के अनुसार कहीं परशुराम के पसीने से उत्पत्ति तो कहीं बहादुरी के अनुसार कुछ अन्य कथानक प्रचलित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल में आर्यों के आने से पहले अनार्य लोगों का कार्य शिकार करना व खेती करना था। एक अन्य कथानक के अनुसार पासी जाति की एक उपशाखा है महापासी, जो पासी समुदाय के घर जाकर अपने राजाओं की वीर गाथाओं को सुनाया करते थे। इस वीर गाथा गीत को पवारा कहा जाता है। पासियों की एक प्रमुख नृत्य शैली और वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र में डमरू, हुड़क या दनकी होती है। प्रमुख नृत्य तांडव नृत्य होता है, जो युद्ध गीत के साथ गाया जाता है, जिसका सार होता है हुंकार भरकर आक्रमण करो और मुक्का मारकर आगे बढ़ो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पासी समाज कितनी उपजातियों तथा उपनामों में बटा है। पासी समाज आज देश के कई प्रांतों में अलग अलग उपजातियों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे बंगाल बिहार में दुशाद, पासवान, चौधरी, तो मध्य प्रदेश में बौरासी, बावरिया, कैंथवास तथा उत्तर प्रदेश में पासी, राजपासी, मोथी, अर्ख, भर, गुजर, धानुक, त्रिशूलिया, रावत, चिड़ीमार, राजवंशी, अहेलिया, बहेलिया, खटिक, तरमाली, भार्गव, कोल, पसमंगता, कमानिया आदि नामों से जाने जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पासी समाज का इतिहास एक बहादुरी से भरा इतिहास है। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक देश के उत्तरी भूभाग, विशेषकर आधुनिक उत्तर प्रदेश के कई भूभाग में जैसे बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी आदि में पासी राजाओं का आधिपत्य रहा। इनकी कहानी हमारे मौजूदा किले के ध्वंसावशेष बता रही हैं। डॉक्टर के.पी. जायसवाल इतिहासकार के अनुसार 140 ईस्वी से 350 ईस्वी के मध्य में राजपासी, राजभर, भारशिव, नागवंशी लोगों ने उत्तरी भारत में शासन किया और बाद में कुषाणों से लोहा लेकर हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। यहाँ जो भारशिव रहे वही दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय कहलाए। ये भी उल्लेख किया जाता है कि यदि राजपासी, भारशिव, नागवंशी न होते तो भारत में हिंदू सभ्यता संस्कृति न होती। हमें जिन पासी राजाओं की जानकारी मिलती है उनमें प्रमुख रूप से 10वीं शताब्दी में महाराजा सुहेल देव पासी, जिनका आधिपत्य क्षेत्र श्रावस्ती व बहराइच था। इनका शासनकाल सन 944 ईस्वी से 1044 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने काबुल के बादशाह के पुत्र सैयद सालार मसूद गाजी को लड़ाई के मैदान में मार गिराया था, जिसे गाजी मियां के नाम से जाना जाता है।
इसके अतिरिक्त लखनऊ परिक्षेत्र में महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, उन्नाव हरदोई क्षेत्र के महाराजा सातन पासी, डलमऊ रायबरेली के राजा डालदेव पासी, सीतापुर के कन्नौज राजा जयचंद्र के समकालीन महाराजा छीता पासी तथा गोड़वा रोहनिया रायबरेली के महाराजा माहे पासी का जिक्र मिलता है। इसके अतिरिक्त सीतापुर के खैरा पासी, लहरी पासी बाराबंकी परिक्षेत्र के राजा गंगा बख्श रावत का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों, भारत की आजादी में पासी समाज का क्या योगदान रहा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की रक्षा के लिए अनेक पासियों ने अंग्रेजों के आगे झुकना अपना अपमान समझा तथा आखिरी दम तक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनमें प्रमुख रूप से 1857 के प्रथम संग्राम में लखनऊ की बेगम हजरत महल ने अपने पति की गिरफ्तारी के बाद महिलाओं की सेना गठित की थी, जिसकी कमांडर ऊदा देवी थी, जो लखनऊ के समीप उजरियाओं गांव की रहने वाली थी। उनका पति मक्का पासी भी अंग्रेजों की सेना का सेनानायक था, जिसने चिन्हट के युद्ध में भाग लिया और वीर गति प्राप्त की। इसका बदला लेने के लिए ऊदा देवी पासी ने संकल्प लिया और पेड़ की चोटी पर चढ़कर 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेजों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया और अंत में उनकी भी शहादत हुई। इसकी कहानी लखनऊ का सिकंदरबाग स्थल कर रहा है। इस